हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट हमने समझना है और ये क्वेश्चंस करने बहुत इजी होने वाले हैं आपको एग्जाम्स में। अगर आप ये पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो जैसे ये सर्कल मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें दो तरह के एरिया बन रहे हैं, रादर चार बनेंगे, पर आज जो हम बात करेंगे वो दो एरियाज की करेंगे। इसमें एक्चुअली हमारे पास दो पार्ट्स बनते हैं। एक बनता है एरिया ऑफ सेक्टर, राइट, और दूसरा बनता है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर रीड करेंगे आज हम। ठीक है, सेगमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अभी एरिया ऑफ सेक्टर देखते हैं। तो सेक्टर क्या चीज है? ये एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी आर्क, जैसे यहां पे ए बी आर्क है, ये ए से लेके बी तक जो आर्क लगी हुई है, ठीक है, इस आर्क ने एक एंगल सब्सटेंड किया हमारे पास सेंटर में। ठीक है, तो सेंटर ओ मान लेते हैं इसका। तो ये हमने एक एंगल सब्सटेंड किया जिसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो जो ये वाली आर्क है, ये जो छोटा सेक्टर बना रही है ये वाला, ठीक है, जो नीचे वाला सेक्टर बना है दिस वन, तो ये होता है हमारा, इसको कह देते हैं माइनर सेक्टर, स्मॉल है क्योंकि। ठीक है, और जो बचा हुआ सेक्टर है ये ऊपर वाला सारा, ये बन जाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, तो एक होता है माइनर सेक्टर और दूसरा मेजर सेक्टर। अब ये एरिया हमें निकालना कैसे है? अगर हम बात करें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। किसका? सेक्टर का। तो ये स्मॉल पार्ट जो है ओ ए बी, जो ये छोटा पार्ट है, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? एक्चुअल में पूरे सर्कल का पार्ट है ना। ठीक है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर का कौन सा पार्ट है? ये थीटा बाय 360 डिग्री। तो ये पार्ट है हमारे पास ये। तो अगर हमने निकालना हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या निकालना हो? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो तो क्या होगा? पूरे एरिया, जो सर्कल का पूरा एरिया है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इसमें। तो एक और चीज इसमें पूछ ली जाती है, लेंथ ऑफ आर्क। क्या पूछते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। तो हमने अगर माइनर सेक्टर की आर्क देखी, कौन सी है? एडीबी। एडीबी आर्क अगर हमने निकालनी है, कौन सी निकाल रहे हैं हम? ए डी बी, जो इसमें बता रखी है यहां पे। ठीक है, ये वाली जो आर्क है एडीबी, अगर ये निकालनी है हमने, तो ये कैसे होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो हम इसमें सर्कमफ्रेंस लेंगे। तो बच्चों आपको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये जो बाहर वाला, ये जो, अगर हम बात करें किसी भी सर्कल को बनाने के लिए जो वायर यूज होगी ये वाली, ठीक है, तो ये सर्कमफ्रेंस होता है उसका। ठीक है, पेरीमीटर जैसे बोल देते हैं हम। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या निकाला? लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो वो किसके इक्वल होगी? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, राइट। तो बच्चों यही तीन फॉर्मूले हैं इसमें वैसे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर में। बट चेंजेस क्या आ जाते हैं? जैसे हो सकता है मैं थीटा गिवन ना हो, ठीक, वो हमें क्या कह दें कि हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बोल दें 90 डिग्री, राइट। वो हमें कह सकते हैं कि जो ये ओ ए बी है, ये ओ ए और ये बी, ऐसे एक ट्राइंगल फॉर्म किया हुआ है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो उस केस में हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या कह सकते हैं? हमें राइट एंगल कह सकते हैं, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास? यहां पे फिर 90 डिग्री होगा। ठीक है, जो यहां पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो और जो भी इसमें टॉपिक्स बनेंगे हम साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ में समझाता रहूंगा मैं। ठीक है, अभी के लिए हम एक दो रेफरेंस क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द एंगल ऑफ सेक्टर विद अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ सेक्टर बता रखा है, रेडियस कितना बता रखा है? 7 सेंटीमीटर, हम ऐसे मान लेते हैं। दिस वन इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एंगल जो बता रखा है, ये बता रखा है 60 डिग्री, राइट। देन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ सेक्टर। तो हमें क्या निकालना है? एक तो इसका एरिया निकालना है, ये वाला सारा, ठीक है, जो नीचे वाला एरिया बनेगा, प्लस इसकी लेंथ निकालनी है, जैसे ए से ये बी तक निकालना है, सी सी जाते हुए। ठीक है, ए सी बी, ये लेंथ निकालनी है हमने। ठीक है, तो देखो बड़ा इजी है, हमारे पास क्या है? एंगल गिवन है, एंगल इज इक्वल टू, एंगल क्या दिया था हमने? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। रेडियस आर क्या दे रखा है? रेडियस आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमने निकालना है इसका, क्या निकलेगा? वो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला। ठीक है, तो थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7, राइट बच्चों। तो ये यहां पे कट गया, हमारे पास आ गया 6 और ये 7 इससे कट गया, हमारे पास क्या बन गया? यहां पे 11 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास बन गया 77/3
ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसमें होता है, यूनिट स्क्वायर में, ठीक है। तो यूनिट हमें दे रखे सेंटीमीटर्स में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमने निकाले लेंथ ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ सेक्टर के लिए क्या बताया था, सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, यही था। तो थीटा क्या है हमारे पास, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7 आ गया। तो 7 से 7 कट गया, यहां पे ये कटा था 6 आया, ये कटा तो 3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 22/3। तो ये लेंथ है, तो ये सेंटीमीटर में आई हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई और ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। तो हमने कौन सा सेक्टर निकाला इसमें बच्चों, हमने नीचे वाला निकाला माइनर सेक्टर, ठीक है। सो दिस इज माइनर सेक्टर। अगर हमें वो मेजर निकालने के लिए कहता तो मेजर सेक्टर किसके इक्वल होता, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर मतलब 77/3, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते, उसमें से 77 माइनस 3 कर देते, तो वो हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाता, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर। अब हमने दोनों का निकालना एरिया, हुज सर्कमफ्रेंस इज 66 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस किसका, सर्कल का, सर्कल का बता रखा है सर्कमफ्रेंस कितना, 66 सेंटीमीटर, एंड एंगल सस्टेन्ड बाय द आर्क इज 60, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसको हमने ये आर्क मान ली एक ए बी, ठीक है। तो ये एंगल बना रहा है हमारे पास 60 डिग्री, राइट। और सर्कमफ्रेंस कितना, देखो बच्चों हमें इसमें रेडियस नहीं दे रखा, रेडियस हमें निकालना है, ठीक है। तो रेडियस कहां से निकालेंगे हम, सर्कमफ्रेंस से, सर्कमफ्रेंस गिवन है ना हमें, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, राइट। तो हमें 66 दे रखा है इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू आर 22/7, राइट। तो अगर आर की वैल्यू हम निकालेंगे हमारे पास बन जाएगी 66 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। तो ये कट गया कितने से, 3 से, तो ये आ गया 21/2 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर में है ना दिया हुआ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास आ गया 21.2 या इसको 10.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो रेडियस अब हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है ना हमारे पास, ठीक है। तो क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा हमारे पास कितना गिवन है, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को मैं लिख लेता हूं 21/2, ठीक है। ये 21/2 मैंने लिख दिया तो कि हमारे पास 7 से ये कट जाएगा, तो 7 से इसको काटा हमारे पास आ गया 3 इधर, ठीक है। इसको इधर से काटा हमारे पास आ गया 6, ये कटा इधर तो 2 आ गया, ये कटा इधर तो 11 आ गया, राइट। तो हमारे पास क्या बचा, 21 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 231/4, ठीक है। तो अगर हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे इसको, हमारे पास आ जाएगा 57.75, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने पॉइंट्स में निकालना है, नहीं तो हम इसी को लिख सकते हैं 231/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये बात करी थी ना हमने पिछली स्लाइड में, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 माइनस हमारे पास क्या आया, 231/4, यही आया था ना यहां पे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, ये यहां से ये 3 से कट गया और हमारे पास ये ऐसे ही रह जाएगा, ये आ गया 21 इंटू 22 इंटू 3। तो ये बच्चों आ रहा है हमारे पास 1386/4 माइनस 231/4, तो ये क्या बन जाएगा, 1155/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 288.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे आंसर होंगे दोनों, ठीक है। ऊपर ये होगा और नीचे ये वाला, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम निकालते हैं मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, जिसके लिए हमने एक ये भी देखा कि अगर हमें आर गिवन ना हो तो हमने सर्कमफ्रेंस से पहले आर निकाला, रेडियस ऑफ सर्कल निकाला, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और थोड़े क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।